नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी राज्यों के साथ। जी हां, रायपुर पहुंचे हुए थे अमित शाह, भड़कते हुए नजर आए, सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर के मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है, जिसको लेकर सियासत आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आज एक आरोप पत्र जारी किया। क्या कुछ कहा, कैसे निशाना साधा, क्योंकि मैदान में राहुल गांधी भी मौजूद थे और राहुल गांधी ने भी अमित शाह के एक एक आरोप का जवाब दिया। कहा, बीजेपी नफरत की दुकान खोल रही है और हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी का अस्त्र, कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र। अमित शाह का प्रहार, आरोप अपार। कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। केवल भाजपा ही राज्य को अत्याचार और कुशासन से बचा सकती है। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने दी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को ये भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत की। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अमित शाह बोले, जनता को तय करना है कि विकास के रास्ते पर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या नहीं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और दिल्ली के दरबार के दरबारी छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का भला केवल और केवल भाजपा की सरकार कर सकती है। रमन सिंह की सरकार ने गरीबों को राशन देने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने गरीबों का राशन छीनने का काम किया। महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। दंतेवाड़ा जैसे सुदूर इलाकों में विद्यालय बनाने का काम भाजपा ने किया। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम रमन सिंह ने किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर गिन गिन कर वार किए। अमित शाह ने कहा, कलेक्टर कर रहे भ्रष्टाचार के पैसे को कलेक्ट। कांग्रेस ने लगाए 52 पोस्टर। कांग्रेस ने विकास को भटकाया। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के राजीव युवा मितान सम्मेलन में अमित शाह के आरोपों के बाद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है, जबकि कांग्रेस का काम मोहब्बत की दुकान खोलना है। प्रधानमंत्री अडानी की कोई जांच नहीं करा सकते, क्योंकि जांच का नतीजा निकल गया तो उसका नुकसान अडानी को नहीं किसी और को होगा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का।
दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बन गया है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को आड़े हाथों लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों पार्टियां जनता के दिलों में उतरने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए छत्तीसगढ़ से गाड़ी को यू टर्न दीजिए और राजस्थान का रुख कीजिए, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होना है और बीजेपी इतिहास को दोहराना चाहती है। यानी कि इतिहास दोहराने के लिए, राज बनाने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है। सवाई माधोपुर से हरी झंडी दिखाकर जेपी नड्डा ने इस यात्रा को धार देने की कोशिश करी है। ये यात्रा 4 चरणों में होगी और कोशिश होगी कि रवाज को कायम रखते हुए राज को परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन जनता के दिल पर फोकस कैसे रखा जाए, इसको लेकर रणनीति पर काम लगातार चल रहा है। मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक हर कोई मौजूद था और कोशिश थी कि राजस्थान में राज परिवर्तन यात्रा हो। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज। जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा का आज सवाई माधोपुर से आगाज हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के शुभारंभ के मौके पर राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब है लूट, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है कुशासन। और कुशासन के साथ साथ जो लोग हमारे नियमों को ताक पर रख करके प्रशासन चलाते हैं, उनको शाबाशी देना यही यहां का काम है। और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा जो लगभग 1.5 करोड़ वोटरों तक पहुंचेगी, वो सरकार के दुष्कर्म, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को जन जन तक उसकी बातें पहुंचाएगी और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के आगे चलेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी ने मिशन राजस्थान फतेह के लिए जुगत भिड़ानी शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 4 चरणों पर। यात्रा का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। परिवर्तन के 4 चरण। परिवर्तन का पहला चरण। पहले चरण की परिवर्तन यात्रा का आगाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन का दूसरा चरण 3 सितंबर को डूंगरपुर के बाड़ेश्वर धाम से होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। परिवर्तन का तीसरा चरण 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी।
परिवर्तन का चौथा चरण 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिखाएंगे हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा के आगाज के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत न्यूज इंडिया से बोले, ये परिवर्तन यात्रा राजस्थान में बदलाव लाएगी। सरकार में जो लगातार रेप हो या फिर जिस तरह की घटनाएं हो, उसको बीजेपी अब उजागर करने जा रही है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह का आक्रोश है, राजस्थान की जनता के मन में जिस तरह का गुस्सा है, देखिए सामान्य सा विषय होता है, सरकार काम करती है, सामान्यतया उसके खिलाफ कुछ छोटा मोटा एंटी इनकम्बेंसी होती है। चुने हुए विधायकों के प्रति, सांसदों के प्रति भी कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी खड़ी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में विषय एंटी इनकम्बेंसी का नहीं है। राजस्थान में के जनता के मन में आक्रोश है, गुस्सा है, क्रोध उबल रहा है, और राजस्थान की जनता दिन गिन गिन करके इंतजार कर रही है कि राजस्थान को इस बुरे हाल में पहुंचाने वाली सरकार को, चुनाव के दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उखाड़ करके फेंक दें। लोगों ने संकल्प किया है कि अब की बार हम इस कांग्रेस की सरकार को, जिसने इस राजस्थान की करोड़ों जनता को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया, उसको हम सबक सिखाएंगे। और राजस्थान की जनता अब की बार इस संकल्प के साथ में चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए उतरेगी। उस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की 200 विधानसभाओं में ये यात्रा आयोजित की है, जहां हम एक तरफ राज्य सरकार की नाकामियों से उपजे हुए संकल्प को दृढ़ करेंगे, दूसरी तरफ हम जाकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं, उस देश परिवर्तन के यज्ञ में राजस्थान भी अपने जो है संविधा प्रदान करे, राजस्थान भी उसमें सहभागी बने। इस लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाने के लिए लोगों से एक बार और आह्वान करें। कैमरामैन भूषण के साथ सदैव माधवपुर, न्यूज इंडिया, दीपक चौबे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, राजस्थान के हिस्से का एक बूंद भी पानी कम नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी खून पसीना बहाना पड़े। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को जनता के नहीं, खुद के हितों की चिंता है। सबको ये इतना ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं कि राजस्थान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है, हम उसे कम नहीं होने देंगे, और इसके लिए हम सबको खून पसीना बहाने की जरूरत होगी, तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना देके इस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। सरकारें आती हैं और जाती हैं, परंतु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सबके लिए सर्वोपरि है। पर इनको जो है ना, इनको जनता का हित नहीं, वो कभी नहीं हुआ, अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग। उनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, खुद के हितों से ही मतलब रखते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने राज परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जनता राजस्थान के सियासी इतिहास को बरकरार रखती है और राज परिवर्तन करती है, या फिर मौजूदा सरकार पर विश्वास जताती है। बीजेपी ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।